नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर सृजन चैनल। आज का मेरा विषय है, क्या चोटी वाले राक्षस हैं? जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। आशा है आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सांसद, जिनका नाम महुआ मोइत्रा है, उन्होंने एक बयान दिया है कि चोटी वाले राक्षस हैं। मैं सांसद महोदया के इस बयान की घोर निंदा करता हूं और पूरे देश के सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी इस बयान की और इस प्रकार की विचारधारा की जो है खुलकर निंदा करें। महुआ मोइत्रा और इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले कुछ वामपंथी, माओवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, आतताई, इनके विचारों का हमको और आपको खुलकर विरोध करना होगा। मैं इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या चोटी वाले राक्षस होते हैं? मित्रों, जब भारत पर आतताइयों का आतंक बढ़ रहा था तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा एक चोटी वाले ने की थी, जिसका नाम आप सबको पता है, आचार्य चाणक्य। और वीर हकीकत राय ने इसी चोटी के लिए अपनी गर्दन कटवा दी थी, परंतु उसने चोटी नहीं कटवाई। चोटी हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है और वेदों में सभी मनुष्यों को चोटी रखने का निर्देश है। अब चोटी का वैज्ञानिक महत्व मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं कि सिर पर चोटी किस लिए रखते हैं सनातन धर्म प्रेमी आर्य लोग। शरीर में दो स्थान अत्यंत कीमती हैं और उन दो मर्म स्थानों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का काम है। वैसे तो आयुर्वेद में शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो मर्म स्थान में गिनाए गए हैं, परंतु दो स्थान शरीर के ऊपरी भाग में, सिर पर चोटी, शिखा, जो ब्रह्मरंध्र की रक्षा करता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा अपने शरीर को इसी ब्रह्मरंध्र स्थान से चलाता है। इसकी रक्षा बहुत जरूरी है। पहले इतना विकास नहीं था, हेलमेट नहीं थे, तो ऋषियों ने सोचा कि सबसे शरीर के ऊपरी भाग की सुरक्षा कैसे की जाए, तो उन्होंने जो है सिर पर शिखा रखना और सिर पर जटा रखने का जो वेदों का आदेश था उसको समाज में लागू किया और अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने जटाएं और सिर पर जो है पगड़ी बांधना शुरू किया और सिर पर जो है चोटी रखना प्रारंभ किया। और आज भी आपने देखा होगा, दोनों हाथ कट जाएं, दोनों पैर कट जाएं, फिर भी मनुष्य जिंदा रहता है। लेकिन जहां आप चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं, यदि वो स्थान चोटिल हो जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं बच सकता। इसी प्रकार शरीर का जो अधोभाग है उसमें जो है कौपिन धारण करके, लंगोट पहन करके उन मर्म स्थानों की रक्षा की जाती थी। तो यह हमारी
परंपरा है कि शरीर के 2 स्थानों की रक्षा करो, सिर के ऊपरी भाग की और शरीर के अधोभाग की कौपिन पहनकर। क्या सांसद महुआ मोइत्रा को इस वैज्ञानिकता के बारे में जानकारी है? उन्होंने हमारी भावनाओं पर चोट पहुंचाया है। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि आप उनके इस बयान की अपने अपने थानों में एफआईआर दर्ज करा दें। उन्होंने चोटी वालों को राक्षस कैसे कहा है? इनकी नजर में चोटी रखने वाले राक्षस हैं और जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, देश पर आए दिन बम फेंकते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं, ऐसे लोग इनकी नजर में साक्षर हैं। धिक्कार है ऐसी साक्षरता को, धिक्कार है जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगते हैं, और धिक्कार है महुआ मोइत्री और अन्य जो इस प्रकार के विचारधारा के लोग हैं, उनको धिक्कार है। वो इसी देश में खा करके और इसी देश को निरंतर कमजोर करने में लगे हुए हैं। बंधुओं, आज तक आपने ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा होगा जहां सिर पर चोटी रखने वालों ने कोई अराजकता फैलाई हो पूरे विश्व के अंदर। परंतु महुआ मोइत्रा को यह सब दिखाई नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चोटी वाले अब अपना संगठन बनाएं। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि हमने चोटी रखा इसलिए तुम अभी तक जिंदा बचे। क्योंकि यदि हम बम रखते तो अब तक तुम कोई भी जिंदा नहीं बचते। लेकिन यह हमारी महानता है कि हमने चोटी रखा। अब मैं सनातन धर्म प्रेमी लोगों से कहना चाहता हूं कि चोटी के साथ साथ बम भी रखिए। बम का अर्थ है कि वेद की विचारधारा, हमारे सनातन धर्म प्रेमी लोग बम बम भोले के नारा लगाते हैं कि हम अपनी विचारधारा पर कायम हो और अपनी वेदों की जो विचारधारा है उसको अपनाएं। तो इस प्रकार के हमारे ऊपर जो वैचारिक आक्रमण हो रहे हैं उनका हम जो है खुलकर जवाब दे सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कांडी गुरुकुल में कहा था कि हम जो है यहां पर बम बनाते हैं। तो अंग्रेज सरकार ने गुरुकुल कांडी में अपनी जो है एक गुप्त एजेंसी भेज दी कि छानबीन करो पूरे आश्रम में, कहाँ ये श्रद्धानंद जो है बम बनाकर रखता है। पूरे आश्रम की छानबीन की गई तो बम कहीं पर नहीं मिला। तो स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि आपके बम कहाँ पर हैं? तो उन्होंने लंगआउट पहन करके दौड़ने वाले अपने ब्रह्मचारियों को दिखाते हुए कहा कि मेरे ये बम हैं। मित्रों, उस गुरुकुल से निकले हुए बहुत सारे लोगों ने, जिसमें एक हरिश्चंद्र विद्यालंकार भी है, उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। आज हमने बम रखना बंद कर दिया है घरों में। हमारे घरों में वेद नहीं है, हमारे घरों में वेद की विचारधारा नहीं है। इसलिए ये राक्षस हमें राक्षस कह रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप वेद की विचारधारा को अपनाएं और इस प्रकार के हमारे सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करने वालों का खुलकर विरोध करें। आप सबने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।